शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां हरिणीं अभेदां जड्ढ्याटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने स्वस्थितां वन्दे दां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं वरधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्र श्रीरामदूतं शरणं। सत्संग यात्रा के इस तीसरे पड़ाव में, तीसरे चरण में हम प्रवेश करें। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और विजय पर्व दशहरा भी आज ही है। तो माँ को याद करते हुए हम पिछली चर्चा का स्मरण करते हुए चर्चा चल रही थी धर्म के लक्षणों की जो दिए धृति क्षमा दम अस्तेय शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्मस्य लक्षणम। और एक चर्चा आई थी कि कभी कभी अधर्म धर्म का माना पहन करके समाज में आता है और हम उसे धर्म मान करके अंगीकार स्वीकार कर लिया करते हैं। इसी संदर्भ में पंचमकार साधना की बात आई थी। तो कुछ लोगों के मन में जिज्ञासाएं पैदा हुई होगी। बलि या मांस का सेवन ये साधना का एक अंग माना गया। तो साधना होती 3 प्रकार से, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। और तामसी साधना को वाम मार्ग माने उल्टा रास्ता। तो उल्टे रास्ते में नतीजे भी उल्टे ही हो सकते हैं। तामसा उसकी परम गति नहीं हो सकती। भौतिक साधना और सिद्धि तो प्राप्त हो सकती है उस साधना में, लेकिन अधोगच्छन्ति अंतिम स्थिति उसकी नीचे गिरने की होती है। भगवान कहते हैं कि जो सात्विक साधना करेगा, देवता का यजन करेगा तो देव को प्राप्त होगा। रजोगुणी साधना करेगा फल तो उसका मिलेगा तात्कालिक, परंतु अधोगच्छन्ति तामसा। तो ये संशय किसी प्रकार का नहीं रखते हुए हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो मनु जी महाराज ने 10 लक्षण गए और 10 यदि पूरे समझ में नहीं आते हैं, उसमें एक दूसरी परिभाषा पर चलते हैं। वेद शास्त्र सदाचार्य स्वस्य प्रेमात्मना साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के 4 लक्षण जो हैं साक्षात माने गए और उसमें पहला है वेद। वेद अपौरुषेय वाणी है। वेद को माना गया कि वेद किसी का लिखा गया नहीं, किसी की रचना नहीं, वेद ब्रह्मवाणी है। तो वो वेद है। वेद के मामले में तो ये आया कि पहले कुछ था ही नहीं, लिखित में कुछ था नहीं, केवल नाद था और उस नाद से को ही शब्दरूप परिणित करके जाता है कि भगवान ने जब तांडव किया शिव जी ने, तो उनके डमरू की आवाज से व्याकरण के 14 सूत्र उत्पन्न हुए और उन 14 सूत्रों से वेद का प्रादुर्भाव हुआ। वेद किसी ने बनाया नहीं, वेद को तो उन मंत्रों को पकड़ा गया, लिखा। तो वेदों में जो कहा गया है, जिस विधान से जिस कार्य को करने का वो करो, वो धर्म है। वो जिसका वो धर्म नहीं है। तो एक समस्या पैदा होती है कि वेद का विद्वान कौन। एक आम आदमी वेद की ऋचाओं की व्याख्या नहीं कर सकता, वेद की ऋचाओं को समझ नहीं सकता, वेद मंत्रों को पढ़ ही नहीं सकता तो समझ कैसे पाएगा, उच्चारण ही नहीं कर सकता तो समझ कैसे पाएगा। तो वेद कई लोग कहते हैं कि पुराण में सब गप ही गप है जो मानने में नहीं आती और वास्तव बुद्धि को नहीं पचती, ऐसी चर्चाएं आती है। लेकिन हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची तो हमको लगता है कि गलत है। बाकी वेदों के ही सिद्धांत को शास्त्रों में और पुराणों में 6 शास्त्र हैं, 6 ऋषियों ने 6 विषयों पर जो बात की है उन्हें शास्त्र कहते हैं। तो वेद समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, शास्त्रों में जो कहा गया है जिस कार्य को धर्म है
और जिसका निषेध किया गया वो मत करो, वो धर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च कार्य व्यवस्थितो, क्या करना क्या नहीं करना इसका अंतिम निर्णय शास्त्र से लेकर के करना। शास्त्र जिसकी आज्ञा दे वो करो और शास्त्र जिसका निषेध करे वो मत करो। त्रिवेणी के प्रसंग में रामचरितमानस जहां मिलती है उसे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। गंगा यमुना दोनों प्रकट है, सरस्वती गुप्त है। इन तीनों के तात्विक रूप की चर्चा करते हुए कहते हैं कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, वेद के प्रस्थान त्रयी में भी 3 विषयों का वर्णन है, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो उपासना कांड है गंगा, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, उपासना कांड है गंगा, और ज्ञान कांड है सरस्वती गई। और विधि निषेधमय कलिमा, लोग इसमें फंसे हैं कि यमुना दोनों सगे भाई बहन हैं, सूर्य के पुत्र पुत्री हैं। तो यमुना ने एक बार अपने भाई से एक वचन मांगा कि भैया मैं आपसे एक वचन मांगू, दोगे? का जरूर दूंगा। का मेरे जरूर करना चाहिए, वो नरकों की यात्रा नहीं करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि यमुना में एक बार डुबकी लगाए तो कैसा भी कर्म पहले किया है भाई, उसको उस कर्म का फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो जितने यमुना के किनारे गांव है, नगर है, वहां के लोग यमुना में रोज डुबकी लगाते हैं, तो चाहे वो कितने भी पाप कर्म करें, अगर उनको उसका फल नहीं भोगना है तो फिर शास्त्र के इस वाक्य का क्या होगा? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। तो कर्म तो किया गलत है, तो क्या उसको कर्म नहीं भोगना पड़ेंगे, उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा? यमुना स्नान कहते किसे हैं? बहती नदी में डुबकी लगा लो, शरीर जरूर शुद्ध हो जाएगा, अंदर से शुद्धि नहीं होगी, कर्म की शुद्धि होगी इस तात्विक यमुना के जल में स्नान करने से। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करने योग्य कर्म उसी विधान से करने योग्य न करो। और यदि कर्म में इतनी सावधानी हो, यमुना स्नान तो शास्त्र भी हमारे समझ में नहीं आया, तो फिर क्या करें? तो शास्त्रकार कहते हैं कि फिर एक काम करो, जिन्होंने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, जिन्होंने वेद और शास्त्रों को समझा है, मार्गदर्शन करे वैसा करो। जिसका मना करे वो मत करो। शास्त्र पढ़ना अलग बात है, पुराण पढ़ना अलग बात है, वेद को पढ़ना अलग बात है, और समझना ये दूसरी बात है। शास्त्र में एक वाक्य आया है, अपुत्र से गतिर नास्ति, सदगति नहीं होती। जरा सोचना, और इसलिए पुत्र होना जरूरी है। तो क्या जितने भी आज तक भगवान शंकराचार्य के पद पे विराजित हुए महात्मा, वो जितने महामंडलेश्वर हैं, वो क्या इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा? नास्ति, लेकिन इन्होंने पढ़ करके समझा है। हमने नहीं समझा तो एक पुत्र की जरूरत है। शास्त्र कहता है पुत्र से गतिर नास्ति, किस संदर्भ में? श्रीमद् भागवत में कथा आती है, महात्मे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण मन में आया कि मेरे पुत्र नहीं है और मेरी सेवा करेगा, मुझे जलांजलि कौन देगा, मेरी तो दुर्गति हो गई। और इसी ग्लानि में घर छोड़ के चला गया। एक सरोवर के किनारे महात्मा मिले, जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन महात्मा ने पूछा कि हे भगवान, बड़ा भारी दुख है, क्योंकि मैं जानता हूं शास्त्रों में आया है नाम के नरक से पुत्र ही पार करता है, और मैं तो उस नरक में गिर जाऊंगा, मुझे पार करने वाला बेटा मेरे है नहीं। उन महात्मा ने एक बात कही कि मुंचा ज्ञानम, तू ज्ञानी तो है लेकिन किताबी कीड़ा है, संसारिक पुत्र की जरूरत ही नहीं है, ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बात दूसरी, तेने पढ़ा है और उस पढ़े हुए शब्द को ही पकड़ लिया है, इसलिए तुझे एक ग्लानि और महान दुख की प्राप्ति हुई है। तेरा ज्ञान झूठा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम गहना कर्मणो गति, आप पुत्र से गतिर नास्ति, वाक्य अपनी जगह सही है, लेकिन इसको जिस तरीके से समझना चाहिए
तू नहीं समझ पाया और तेने सोचा कि एक पुत्र हो तभी मेरी गति हो सकती है, मेरी मुक्ति हो सकती है, मेरी सदगति हो सकती है, तो ऐसा है नहीं। रामचरितमानस में देखो, महाराज दशरथ का जब परिचय दिया बालकांड में बाबा तुलसी ने, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित ते ही दशरथ नाम, और वेद जिसकी गाथा गाता है नाम है दशरथ। 4 गुण से संपन्न है वो दशरथ। धर्म धुरंधर, धर्म के प्रति गुण निधि, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, गुणों का निधान है, और तीसरा है ज्ञानी, और इस ज्ञानी शब्द पर जोर लगा के बात करना पड़ेगी। और चौथा है हृदय भक्ति मति सारंग पानी, भगवान के प्रति प्रेम हृदय में भरपूर भरा हुआ। लेकिन वही दशरथ भय गलानी, तो जरा सोचो, ज्ञानी को ग्लानी नहीं हो सकती। दोनों संबोधन दशरथ के लिए है, धर्म धुरंधर धीरमति ज्ञानी, वो ज्ञानी भी है और ग्लानी भी हुई है। किस बात की ग्लानी? एक बार भूपति मनमाई भे गलानी मोर, तो किस पुत्र की बात कर रहा है दशरथ? दशरथ के राम के पहले कोई पुत्र था कि नहीं था? सोचने के बाद तो यह है, तो मैं तो कहूं कि उनके बहुत सारी संतान थी। पुत्र एक प्रकार से नहीं होता, शास्त्र कहता है कि 7 प्रकार के पुत्र होते हैं। दोहित पोषित शिष्य आराम से जला सदग्रंथ कटा, तो शांता नाम की उनकी एक पुत्री थी। अगर उसके कोई पुत्र है तो भी दशरथ निपुता। पोषित पालन करने वाला राजा है, तो सारी प्रजा उसकी संतान है, वो निपुता कैसे? उसको इस ग्लानि की जरूरत क्या? शिष्य, दशरथ के मामले में एक बात हो रही कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे, और उसी कला के कारण श्रवण की मृत्यु। तो जरा सोचो, वो शब्द भेदी बाण बनाने का शिष्य हुआ, वो भी बेटा है। आराम से जलाशय, किसी वृक्ष को लगाया, बगीचा लगाया, और उसकी छाया में कोई बैठे और सुख पावे, शांति पावे, अपना ताप मिटा दे, वो वृक्ष भी पुत्र है। और किसी सदग्रंथ की रचना करके उसे भी पुत्र माना गया। और सबसे अंतिम पुत्र है 7वां, माता पिता के संयोग से प्राप्त। तो ये एक नहीं है, बाकी तो सब है। फिर ग्लानि की क्या जरूरत है? गति प्रदान करे वो मेरे अभी तक नहीं आया। ग्लानि इस बात की, मेरी उम्र 60,000 साल हो गई, और जिसके लिए जन्म मिला था तो दोनों नहीं मिले। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद, और ये ज्ञान ही वो पुत्र है जो गति प्रदान करता है, सदगति प्रदान करता है, और वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए गए कहां? गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला। यदि पुत्र की जरूरत होती तो राजवेद को अपनी तीनों रानियों का रानी परीक्षण कराते, और जिस तत्व की कमी के कारण संतान नहीं हो रही है वो कमी राजवेद पूरी करते और उनके संतान। तरीका तो ये था, लेकिन पुत्र दूसरा चाहिए, सांसारिक पुत्र की आवश्यकता है नहीं। ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति, और ज्ञान मिलता है गुरु के पास। गुरु बिन होय की ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु। बिना गुरु के कोई ज्ञान हो सकता है क्या? हो जाऊंगा, बड़ी गलतफहमी में आदमी घूम रहा है। भगवान शिव से पार्वती ने पूछा, देही ब्रह्ममयो भवेत, वो मार्ग कौन सा है कि ये देह में रहने वाला जीव परमात्मा को प्राप्त कर ले? वो रास्ता कहां से निकलता है? वो रास्ता कहां होके जाता है? वो रास्ता किस तरीके से प्राप्त? जवाब दिया है कि गुरु बिना ब्रह्म नान्य सत्यम सत्यम मरानने। हे देवी, वो रास्ता बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं होता। मैं स्वयंभू अपने आप में पहुंच जाऊं, अपनी यात्रा पूरी कर लूं, मार्गदर्शक की तो जरूरत है। लेकिन गजब ये है इस जमाने में कि आज की तारीख में अगर देखो तो गुरु बहुत हो गए, चेले कम पड़ गए। जिधर देखो उधर गुरु ही मिलेगा, चेला तो मिलना ही नहीं है। और कैसे गुरु हो गए? गुरुओं बहवा संतो, जो शिष्य की जेब को साफ करेंगे, सब गुरु दुर्लभ हो लोगे। इस दुनिया में, इस जगत में वो गुरु दुर्लभ है। कौन? भारग, जो अपने शिष्य का संताप हरे, उसको परम गति की प्राप्ति का मार्ग दिखा दे। ऐसा गुरु
इस दुनिया में बहुत दुर्लभ, और दुर्लभ क्या है, बिना योग्यता के मिलता ही नहीं है। ढूंढने से गुरु नहीं मिलता, पल्ले पड़ोगे, और योग्यता होगी तो गुरु खुद आपको ढूंढेगा। गुरु, और इसका प्रमाण सुंदरकांड में है। हनुमान जी जानकी जी को खोजने निकले हैं, और जब लंका में पहुंचे तो पूरे नगर में घूमे, मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा, देखे जहां तहां अगणित योधा। संशय पैदा करती है कि लंका असुरों की नगरी है, वहां मंदिर इतने कैसे हो सकते हैं? होगा कि नहीं होगा? घर कितने लंका में? का एक, भवन एक, और मंदिर कितने? एक ही घर, बाकी सब मंदिर ही मंदिर। तो इसका कारण क्या? पढ़ने में तो यह हो गया कि हाँ लंका में मंदिर ही मंदिर थे, मुंचा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? मुंचा ज्ञानम प्रजा विराजमान, वो मंदिर। तो लंका मंदिर नहीं थे, घर सब घर ही घर थे। लेकिन हनुमान जी जिस घर में घुस गए तो हनुमान जी विराजमान हुए कि नहीं हुए? तो घर मंदिर हो गया कि नहीं हो गया? घर रह गया एक, क्योंकि विभीषण के घर के भीतर हनुमान जी का प्रवेश नहीं हुआ। हनुमान गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और वो सदगुरु अपने शिष्यों की छटनी कर रहा है, तो सबके मन में कहीं न कहीं परमात्मा के प्रति प्रेम है। इसके हृदय में भक्ति है, जानकी माने भक्ति है। अगर है तो मेरे गासन दूं। गुरु ढूंढ रहा है लेकिन नहीं मिला। देखे जहां तहां अगणित योद्धा, काम मिला, क्रोध मिला, लोभ मिला, मोह मिला, मत्सर मिला, और भी अनेक अवगुण, अनेक वृत्तियां मिली, लेकिन प्रेम, भक्ति नहीं मिली। भवन एक पुनि दीप सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न देखे ऊपरी। कि विभीषण अपने घर में बैठा भगवान का भजन करता है, तो हनुमान जी के पैर वहां अटक गए, रुक गए, और एक बात मन में आई कि ऐसन हड्डी करी हूं पहचान। क्या जरूरत थी? इसका नाम विभीषण है, हे हनुमान उससे मिल लेना। लेकिन रोका उसने, उसकी योग्यता ने रोका। ऐसे शिष्यत्व की योग्यता होगी तो गुरु मिलेगा, और गुरु जब मिलेगा तो रास्ता मिलेगा। और ऐसा सदगुरु मिले स्वस्य प्रेमात्मना, ऐसे जिसने वेद और शास्त्रों को निचोड़ करके देखा हो, ऐसे व्यक्ति से रास्ता देगा। और वो जो कहे वो करो। शास्त्र सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना, उनसे पूछो, और वो जैसा कहे। हमको समझ में नहीं आया, नहीं, उनसे पूछो, वो जैसा कहे। लक्षण में आया है कि भागवत का वक्ता कैसा, कथा का वाचक कैसा होना चाहिए? विरक्तो शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों के शुद्ध अर्थ हमारे सामने रखें, वो वक्ता काम का। बाकी तो गलत रास्ते पर बेस, उसको खुद को ही समझ में नहीं आएगा तो हमको क्या समझाएगा? वो खुद रास्ता जिसने नहीं देखा है, वो हमें क्या रास्ता दिखाए? और गजब आज की हालत में तेरे बंधन खोल दूंगा, लेकिन हमें इतनी बड़ी अकल नहीं है कि हम उससे पूछ ले कि पहले अपने खुद के तो खोल ले। जो माया के फंदे में पड़ा है, मेरी बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए कि मार्गदर्शन प्राप्त करना तो किससे? अरे रोग है तो जिस रोग का कोई डॉक्टर है, हम उसकी तलाश करके उसके पास जाते हैं। मनोरोग का इलाज कराने के लिए हम किसी के पास क्यों चले जाएं? पूछो उनसे, इसकी परत को खोल करके देखा है। वेद शास्त्र सदाचार स्वस्य प्रेमात्मना एतत् चतुर्विध प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 लक्षण धर्म के साक्षात लक्षण हैं। जरा सोचना, धर्म के तो हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। धर्म की तो अनेक परिभाषा है, उसके पालन करना यही धर्म है। एक परिभाषा हो रहा है, ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। तो होगा तो मन प्रसन्न हो सकता है, लेकिन किसी की जेब काट लो, किसी के साथ बेईमानी कर लो, तो रुपया जब आएगा जेब में, माल आएगा जेब में, तो मन तो प्रसन्न होगा, लेकिन अंदर से कचोट भी, एक पश्चाताप। लेकिन जिस कार्य के करने से आत्मा प्रसन्न हो जाए, एक सुकून, एक शांति मिले, ज्यादा शास्त्रों में पूछने की जरूरत नहीं है। ये सरल, कोई अंधा आदमी रोड पार करना है, उसे कर नहीं पा रहा है, हमने पकड़ा हाथ, बाबा मैं आपको उस पार छोड़ देता हूं, और इस पार से उस पार ले जाके छोड़ा, कोई बड़ा काम नहीं किया।
लेकिन ये धर्म है। कोई भूखा है 2 दिन से 3 दिन से, हमारे पास भोजन है और उसने मांगा नहीं, लेकिन हमको लगा रहेगा और तसल्ली संतुष्टि हमको होगी, ऐसे कार्य। और इससे भी और सरल परिभाषा यदि करें तो अपने निज कर्तव्य का पालन ही धर्म है। हम जहां हैं, जिसके प्रति जो हमारा कर्तव्य है, वही कर्तव्य ईमानदारी से हम पालन करना हो। हम माला जपने बैठे, घर में बच्चा बीमार है, तो पहला दायित्व यह है कि हम उसको करदम से, जब 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई और करदम जी ने कहा कि बस देवी, आपकी मेरी अपने विवाह के समय एक चर्चा थी, मेरी एक शर्त थी कि जब संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ के वन में चला जाऊंगा, भगवत भजन में लग जाऊंगा। संतान हो गई, अब मैं जा रहा हूं। देवता ने कहा महाराज ठहरो, ये 9 कन्याएं हैं, इनके तुम पिता हो। यदि इन 9 कन्याओं के वर की व्यक्ति जाओ तो आपका भजन सिद्ध नहीं होगा, वो भजन सार्थक। अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भजन भी करो तो भजन भी सार्थक। अपने निज कर्तव्य का पालन, और कर्तव्य तो सबके प्रति अलग अलग होते हैं। संतान का माता पिता के प्रति, माता पिता का संतान के प्रति, हमारा परिवार के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, और उत्तरोत्तर में राष्ट्र के प्रति। ये सब भजन करना चाहिए, घंटा 2 घंटा भगवान के सामने बैठ करके उनके नाम का मंत्र का जप करना चाहिए। लेकिन जरा सोचो, एक सैनिक सीमा पे खड़ा है और अगर वो सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके शोला पहन कर पाएगा? वहां वो पूरे ईमानदारी से देश की रक्षा में, चाहे उससे स्नान करने की बने न बने, लेकिन वो वहां बैठा है और सीमा की रक्षा कर रहा है। इस कर्तव्य का पालन ही उसका भजन है और यही उसका कर्तव्य उसको मुक्त करेगा, यही तप है उसका, और यही तप उसे परमात्मा से मिला देगा। अपने व्यक्तिगत, अपने लिए मुझे क्या करना, उससे ऊपर जो धर्म होता है परिवार के प्रति, परिवार के प्रति उस दायित्व का निर्वाह करने में व्यक्तिगत धर्म को कभी कभी त्यागना भी, और पारिवारिक धर्म से ऊपर होता है सामाजिक धर्म। समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन, उसके लिए कभी कभी पारिवारिक धर्म का भी त्याग, देश के प्रति, और सबसे सर्वोपरि होता है अपनी संस्कृति के प्रति मेरा दायित्व क्या है। और इसी दायित्व का निर्वाह करने में केकई ने अपने आप को होमा है। आज तक केकई बदनाम है, किसी ने भी उसकी तरफ से कोई बात, लेकिन केकई ना होती तो राम भी नहीं होते। आज जो राम को याद करते हैं नहीं, जय जय सिया राम, ये कोई कहने वाला केकई नहीं होती तो नहीं मिलते, होता ही नहीं राम। ये बच्चे इसलिए विधवा होना खुद स्वीकार किया है। पत्नी धर्मपत्नी होती है और उसे लगता है कि मेरे पति अपने धर्म को पालन करने में पीछे हटेंगे, क्योंकि एक उदाहरण उसके सामने पहले है। और विश्वामित्र की अगवानी की है दशरथ जी ने। मुनि आगमन सुना जब राजा, लेन गए ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों को साथ लेकर के दरवाजे पे गए, अगवानी करके लाए, सिंहासन पे विराजमान कर दिया, चरणों में बैठ गए, चरण धोए, चरणों तक लिया और पूछा कि महाराज आज्ञा करो। सिंहासन पे विराजमान कर दिया, मैंने दशरथ ने मांगने से पहले अपना अयोध्या का राज्य विश्वामित्र जी को दे दिया, क्योंकि उस आसन पे जो बैठे उस देश का वही राजा होता है जो राज सिंहासन पे बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज, असुर समूह सतावहि मोहि, जाचन आयहूं तो ही। आसुरी वृत्ति बढ़ते 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 मेरे आश्रम तक आ गई है। कुल मिला के विश्वामित्र जी क्षत्रिय को, राजा को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए वहां तक आया है। बाकी तो विश्वामित्र तो वो विश्वामित्र जो नए ब्रह्मांड, सारी दुनिया में जितने असुर हैं सब समाप्त हो जाए, 1 मिनट का काम था। लेकिन जिसका जो काम है वो वही करे, इसलिए याद रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, मैं कुछ याचना करने आया हूं। मैं नृप जाचन आया हूं तो ही, मैं कुछ, इस याचना शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं कि मैं तेरी जांच करने आया हूं कि तू क्षत्रिय है, धर्म के पालन में कुछ होमेगा कि नहीं होमेगा, या फिर मैं तेरे सामने हाथ फैलाए आपके साथ कर दूं,
खजाना आपको दे दूं, मैं खुद आपके साथ चलूं, युद्ध करूं। उन्होंने कहा इन सब की जरूरत नहीं है, एक काम कर, अनुज समेत देहु रघुनाथा, तू मुझे लक्ष्मण सहित राम को दे दे। बस इतना हुआ कि धमाका हो गया। दशरथ जी एक बात नहीं करूं, बनत गोसाई सूर्यवंश में कभी उस द्वार से खाली नहीं गया। दशरथ जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि राम देने की बात मत करो, मैं राम जी को नहीं दूंगा। कि धर्म के पालन में, धर्म की रक्षा में मेरे पति ने पुत्र मोह के कारण राम को देने से मना कर दिया है। आज यदि उन आसुरी लोगों को समाप्त करना है, आसुरी वृत्ति को समाप्त करना है, तो राम को राम को वनवास देने वाले, वन में भेजने वाले नहीं हैं, क्योंकि राम के बिना ये रह नहीं सकते। इसलिए उसने 2 वरदान का उपयोग करके कि यदि ये नहीं होगा तो भले ही दशरथ जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन मेरी संस्कृति बचे। इस आधार पर कैकेयी ने इन 2 वरदानों को मांगा है। सबसे ऊपर वाले धर्म की संस्कृति अगले चरण में कैकेयी की मामले में और गहरा जाके विचार करेंगे। इसलिए इस विषय को यहीं विराम देते हैं, यहीं से फिर से शुरू करना पड़ेगा। कैकेयी रामचरितमानस में कैकेयी जैसा कोई पात्र ही नहीं है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि मुझे कैकेयी का चरित्र समझ में आया बहुत बाद में। आज तक किसी ने अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। यदि ये बहुत पहले समझ में आ गया होता तो जो गुड़िया हमारी है उसका नाम मैं कैकेयी जरूर रखता। लेकिन ये प्रसंग ही कैकेयी आई समझ में बहुत देर के बाद, तो उसको समझने का प्रयास कैकेयी ने सबसे उद्दात धर्म ने स्वीकार करो, ये यात्रा है, हम साथ मिलके चल रहे हैं, न कोई उपदेश है न कोई प्रवचन है। एक यात्रा है जिसमें हमको एक दूसरे के साथ चलते हुए अनछुए जो प्रसंग हैं उनको छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।